तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम एज़्योर कंटेनर इंस्टेंस का यूज करेंगे। अब एज़्योर कंटेनर इंस्टेंस क्या चीज है? तो जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने अभी अपना कंटेनर वाली जो इमेज थी उसको लोकल सिस्टम पे रन करके देखा पहले तो। लोकल सिस्टम के बाद फिर हमने उसको टेस्ट किया एज़्योर की वीएम के अंदर। तो एज़्योर की वीएम जो है ना वो आती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर, जिसके अंदर आप अपनी वर्चुअल मशीन खुद बनाओ। जैसे ये हमने उबंटू वाली वीएम बनाई थी, आपको याद होगा। तो आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेलेक्ट कर रहे होते, कितना सीपीयू चाहिए, कितना रैम चाहिए, कौन सी वर्चुअल मशीन चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा इसका, है ना। ये वर्चुअल मशीन आप स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। तो ये सारा का सारा जो हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, कि कस्टमाइजेशन जो है वो आपके एंड पे रहता है और आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे इसको मैनेज करने के लिए। अब कंटेनर इंस्टेंस क्या चीज है कि कंटेनर इंस्टेंस में आपको डॉकर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अब ये लिनक्स की जो उबंटू की वर्चुअल मशीन हमने बनाई थी पिछले लेक्चर के अंदर, उसमें हम लोगों ने पहले डॉकर इंस्टॉल किया था, डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया अपने वर्चुअल मशीन के अंदर, तब हमने अपना कंटेनर रन किया था। मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे मैं डायरेक्टली अपनी इमेज को यूज कर सकूं, जो कि मेरे कंटेनर रजिस्ट्री में पड़ी है। तो माइक्रोसॉफ्ट आपको एक पैस रिसोर्स देता है, प्लेटफॉर्म एज सर्विस रिसोर्स, इसको हम बोलते हैं जो कंटेनर इंस्टेंस। तो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसको हम मैनेज नहीं कर रहे, तो उसको माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कर रहा होता है। वो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देगा माइक्रोसॉफ्ट। आप सिर्फ अपनी इमेज लाओगे, बाकी क्या है, बाकी का सारा काम कौन करेगा? माइक्रोसॉफ्ट करेगा। उसको हम बोलते हैं कंटेनर इंस्टेंस। तो उसमें बेनिफिट क्या मिलता है? सबसे पहले जो आपकी प्रोविजनिंग होगी वो फास्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि विद इन फ्यू मिनट्स यू विल गेट अ कंटेनर इंस्टेंस वेयर यू कैन रन योर एप्लीकेशन। अदरवाइज पहले वर्चुअल मशीन बनाओ, फिर उसमें डॉकर इंस्टॉल करो, तब जा करके आप अपने इमेज को यूज कर पाओगे, कंटेनर को रन कर पाओगे। यहाँ पे ये सब काम नहीं है, डायरेक्टली आपको डॉकर वॉकर आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं हम लोग। तो मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे आके, सर्च में कंटेनर इंस्टेंस, कंटेनर इंस्टेंसेस, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। रिसोर्स ग्रुप ले लेता हूँ एग्जिस्टिंग, कंटेनर का नाम दे देता हूँ संजय क्लाउड, और उसके बाद रीजन सेंटर इंडिया ही रखता हूँ। जो SKU है वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ये भी अवेलेबल है। उसके बाद क्योंकि ये रीजन स्पेसिफिक है तो इस रीजन के अंदर स्टैंडर्ड ही हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद इमेज, क्या इमेज का सोर्स क्या है? तो हमारे डिफरेंट सोर्सेज, जैसे क्विक स्टार्ट इमेज है, क्विक स्टार्ट का टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स व्हिच इज गिवन बाय माइक्रोसॉफ्ट टू अस, है ना। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिए गए टेम्पलेट्स हैं, इमेजेस के टेम्पलेट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। और रिकमेंडेड जो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो साइज चाहिए वो ये है, कंप्यूटर साइज वो ये है। अगर मान लो आपके पास इमेज पड़ी हुई है, अब मान लो आपकी इमेज पड़ी है डॉकर हब में या गिट हब में, तो आप सेलेक्ट करोगे अदर रजिस्ट्री, ठीक है, और आप अपने रजिस्टर का पाथ बताओगे। अगर आपकी इमेज पड़ी हुई है दूसरी किसी में, जैसे डॉकर हब पे पड़ी हुई है या गिट हब पे पड़ी हुई है, तो आप अदर रजिस्ट्री सेलेक्ट करोगे। अगर और वहां पे आप सिलेक्ट करोगे कि आपका जो रजिस्ट्री का टाइप है वो पब्लिक है या प्राइवेट है, वो भी सिलेक्ट करोगे। इमेज जो आपने कर रखी है वहाँ पे स्टोर कर रखी है वो पब्लिक है या प्राइवेट इमेज है, तो वो हम कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए हमारे पास जो हमारी इमेज है ना वो गिटहब पे है, ना ही वो डॉकर हब पे है। इमेज कहाँ पे है? एज़्योर कंटेनर रजिस्ट्री में है। तो हम कंटेनर रजिस्ट्री सेलेक्ट करेंगे, तो वहां पे आपको दिखा देगा कि कितनी इमेजेस हैं। पहले तो आपका रजिस्ट्री का नाम बता देगा, अगर एक से ज्यादा होंगी तो ड्रॉप डाउन में जाके सिलेक्ट कर लेना। फिर उस अगर उस कंटेनर रजिस्ट्री के अंदर एक से ज्यादा रेपोजिटरीज होंगे तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। हमारे पास अभी टेस्ट ऐप है, एक ही है, और उसका टैग है लेटेस्ट। अगर मैं इसको अपडेट कर दूं, है ना, तो मैं इसका टैग जो है वो चेंज कर दूंगा, इमेज टैग जो है वो चेंज कर दूंगा। तो मतलब इमेज का नाम तो टेस्ट ऐप ही रहेगा, पर टैग दूसरा लग जाएगा उसको, मतलब वर्जनी, है ना। कर सकता हूँ मैं वो भी। लेटेस्ट है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए? हम बोलते हैं लिनक्स चाहिए। नीचे आपको दिखा रहा है साइज, आप चाहो तो ये साइज को चेंज भी कर सकते हो यहाँ से। नंबर ऑफ वर्चुअल सीपीयू जो आपको मिलेंगे वो मैक्सिमम 4 ले सकते हो, अप टू 4, और रैम अप टू 16 GB ले सकते हो आप। तो ये टोटली आपके ऊपर है, मैं सेम साइज से जा रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं नेटवर्किंग टैब के ऊपर। नेटवर्किंग टैब में पब्लिक होगा, दैट इज ओके। पोर्ट जो है वो आपको याद होगा, हमारा पोर्ट है पोर्ट 8080, तो वही सिलेक्ट करना है आपको। रेस्ट आपको छोड़ देना है एज इट इज। रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक कर दो। तो हम देख लेते हैं, जैसे हमारा कंटेनर इंस्टेंस रेडी होगा हम चेक कर लेंगे हमारी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही, जो कि हमने अपनी कंटेनर रजिस्ट्री के अंदर इमेज से लॉन्च किया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, अब मेरा जो कंटेनर इंस्टेंस है वो बन चुका है। तो गो टू रिसोर्स पे चलते हैं। यहाँ पे अपने को एक पब्लिक आईपी एड्रेस दिखा रहा है, कॉपी कर लेते हैं इसको और पेस्ट कर देते हैं अपने ब्राउजर टैब में। क्या लगता है आप लोगों को कि एप्लीकेशन खुलेगी या नहीं खुलेगी? तो क्योंकि हमने इसके साथ जो है, पहला तो हमें हमारा जो प्रोटोकॉल है वो HTTP होगा, ठीक है, और दूसरा जो हमारा पोर्ट नंबर होगा वो होगा 8080। तो पोर्ट नंबर बाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे, उसी पर हमारी एप्लीकेशन खुलेगी। ये देखो हमारी एप्लीकेशन जो है वो अप है और रनिंग है। इस तरीके से आप अपनी जो इमेज है उसको थ्रू
उसको यूज करते हुए आप कंटेनर इंस्टेंस के अंदर अपने एप्लीकेशन को भी होस्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं आगे दूसरे लेक्चर्स के अंदर, वहाँ चेक करते हैं और एडवांस चीजें